सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के पटेल नगर गली नंबर 7 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंदेपुर के पास बिजली की हाई टेंशन तारों के नीचे लटकने के कारण आसपास की दीवार और पेड़ों में करंट दौड़ गया, जिसके चलते वहीं बंधी हुई 3 दुधारू भैंसें उसकी चपेट में आ गई। एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई और 2 भैंसें उसी समय से मरणासन्न हालत में जमीन पर पड़ी हुई हैं। पशुपालक ने बताया कि यहाँ काफी समय से बिजली की हाई टेंशन तारें नीचे लटकी हुई हैं। इसकी शिकायत लेकर वो कई बार बिजली बोर्ड गए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई नहीं सुनी। बिजली विभाग की इसी लापरवाही के चलते उन तारों से करंट लगने के कारण उनकी एक दुधारू भैंस मर गई है और 2 दुधारू भैंस मरणासन पर पहुंच गई हैं। यही नहीं, पड़ोसी के मकान में भी बिजली इतनी तेज हो गई कि उनके कई पंखे और बल्ब खराब हो गए। इसके साथ साथ पशुपालक ने कहा कि उनकी आर्थिक हालत खस्ता है, इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें इस घटना का उचित मुआवजा दिया जाए। सूचना पर सोनीपत मेयर पीड़ित के घर पहुंचे। मेयर निखिल मदान ने सारी घटना की जानकारी ली और पीड़ित पशुपालक को हर संभव मदद का आश्वासन दिलवाया। मौके पर ही मेयर ने बिजली विभाग एक्स वीर सिंह से बात कर घटना की जानकारी दी और तुरंत नीचे लटकते हाई टेंशन बिजली के तारों को कसने और ऊपर करने की मांग की। इस पर एक्सीएन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। निखिल मदान ने बताया कि वो कोशिश करेंगे कि पशुओं के बीमे से संबंधित किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पशुपालक को कुछ मुआवजा मिल सके ताकि इनके नुकसान की भरपाई हो सके। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। ये बिजली के तारी से उसके टच हो रहे पीपल गए और पीपल तक टच हो गए, इनके लो आगे एंगल में करंट आवा। कोई भी व्हीकल जा है हमारे आगे गए, ये आपस में टच होकर सारे घर में करंट लग गया है। आज इतना जोर का करंट था, 3 तो मैच लौट गई मेरी और सारे घर के जो सामान थे सारे जल रहे, पड़ोसियां थे सारे सामान जल रहे हैं। और मैंने जय साहब बुलाए थे बिजली वाले, जय साहब आए थे। मैंने बोले हमारी लाइन की, उसने बड़ी लाइन के उस तक करंट आया घर में। तो सबने दिखता दाखता करंट है जी, लो एक एंगला तो घर में करंट जा रहा है, बंद रहे तार। तो आपने बताया नहीं उन तक भैया इस वजह से? बताई थी न, बोला हम पीपल कल कटवा देंगे। हमने 6 महीने पहले भी एसडीओ तो मैंने कही, जे साहब भी बैठे थे एसडीओ के आगे, मगा जी हमारे पीपल कटवा दे। रोज व्हीकल जहाँ आपस में बड़े हैं, कम से कम भी 50 जोड़ है इस तारा में। ये नु देखो आप कितने जोड़ है इस गली में, मतलब कि हर बार ये हादसा हो, तार बड़े हैं, सारे घर के सामान जड़े हैं और लाइन बांध कर हमारे घर में बांध दी वाला लाइन। फिर इन्होंने जब गली में ज्यादा लटक ना, ठाकर गली में बांध। तो आपने कितने दिन पहले शिकायत दी थी एसडीओ को? इनको 2.5-3 महीने तो ऊपर हो लिए जिन पता न। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो आज भैंसों को जो आपके साथ हादसा हुआ, जो करंट लगा है, तो ये कितने उसे मतलब वैसे ठीक है या उनको? नहीं वैसे कोई हालत खराब है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आपने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है कुछ? नहीं अभी नहीं करी है, अभी पहले अपनी भैंस संभाला, कम बिजली में रिपोर्ट करें इनमें। आज जी मैं यहीं से जा रहा था जी, जब इन्होंने मतलब यहाँ से ये तार देखो जी, ये बांध रखे इन्होंने यहाँ पे हमारे ही इसमें साइड में बांध रखे बिजली वालों ने तार, और इसकी वजह से ही हमारे मतलब भैंसों को करंट लगा है। और ये पीपल में से करंट जाकर ना वहाँ पे भैंसों की सारे भैंस लौट गई हमारी। तो बिजली वालों को आपने बताया, बिजली वाले क्या करने लगे? बिजली वाले तो उनका हमारी गलती नहीं, बड़ी लाइन की वजह से हुआ है जो हादसा हुआ है। और लेकिन आपने दिखाया नहीं इनको? सब दिखाया हमने, कोई मानने से भी तो ये अपनी अपनी दिखावे बस। हमारे बिजली में साइड आने का नुकसान है, तो उसके साथ में हमारा अटैच करा जी मकान। हमारे भी 2-3 पंखे जल गए, फ्रिज जल गया, सारे घर में नुकसान हो गया। ये तो ये है कि शुक्र है कि आम आदमी बच गई। तो आपने बिजली वालों को कहा, बिजली वाले क्या कहने लगे फिर? बिजली वाले तो यही कह रहे हैं कि वह इनके इसमें साइड आने के हो रहे नुकसान है, खंबे में इसकी कनेक्शन अलग है जो। तो आपकी क्या मांग है बिजली वालों से, सरकार से? सरकार से तो यही है जी कि हमारी वाई बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, गरीब आदमी है, कोई कमानिया नहीं मारे। मैं आज उस मैटर में गया था, 3 भैंसों को वहाँ पर नुकसान पहुँचा और एक की मेरे ख्याल से वहाँ पे कैजुअलिटी मेजरली वहाँ पर हुई है। तो बिजली विभाग का ये लापरवाही का काम था। मैंने वहाँ मौके पे पहुँच के एक्शन साहब से बिजली बोर्ड की बात भी करी थी और उन्होंने उसके बाद अपने एसडीओ को और अपनी टीम को भेज के वहाँ पे चेक भी करवाया है। सबसे बड़ी बात क्या है, बिजली विभाग ने वहाँ पर तारे, जिस घर में ट्रेजेडी हुई है उन्हीं के घर पे एक एंगल पे बांध रखी है। मतलब सबसे बड़ी बात ये देखो, बिजली विभाग के जो आदमी ये काम कर रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर तारों को बांधने का तो कोई मतलब होता नहीं है। अगर ऐसी चीजें जहाँ कहीं और भी शहर में मिलती हैं या कहीं भी ऐसी चीज और भी कर रखी है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को सबसे पहले इन चीजों को रिमूव करके जो ये सिंगल वायर डाल रहे हैं वो काम करना चाहिए, जिससे आम आदमी तक ऐसी कैजुअलिटीज ना हो। और इतना बड़ा इसके अंदर आज ये हादसा हुआ यहाँ पे, पूरे घर के
फर्श तक के अंदर वहां पर करंट था। पड़ोसियों के घरों में भी करंट था, लोगों के मोबाइल चार्जर्स, पंखे भी वहां पर फूके हैं। तो मैं तो जरूर ये बिजली विभाग को कहना भी चाहता हूं और एक ये उनसे मांग भी करता हूं कि जिन जिन का ऐसा नुकसान हुआ है तो इनको मुआवजा भी दे और इनकी आर्थिक मदद भी करे, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ही जिनका सिस्टम बड़ा वीक था, वहां पर ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिली। आपकी बिजली विभाग के एक्शन से बात हुई थी, तो क्या बात हुई, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? उनके पास जो मेरे से जब बात हुई तो उनके पास जो नॉलेज में उनके था, तो उनको ऐसा था कि भाई वो इनके डिपार्टमेंट की गलती से नहीं हुआ। तो मैंने उनसे यही बात करी कि एक्शन साहब, अगर आप मौके पे आकर देखोगे, कमरे में बैठ के बात करने का फायदा नहीं है, मौके पे आकर देखने का फायदा है। तो उसके बाद उन्होंने टीम आज भेजी है, उसके बाद वो सर्वे करवाएंगे और साथ साथ जिनके घर में ये भैंस के साथ ट्रेजेडी ऐसी हुई है वो भी अपने पोस्टमार्टम के लिए आज वहां पर वेटनरी हॉस्पिटल में, वहां से भी उन्होंने टीम बुलाई थी। तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि बिजली की तार उनके घर के ऊपर बंधी हुई है, वो तार गिरी है, तभी उस पूरी लाइन में करंट आया, उनके घर पे करंट आया है।